गौ माता री कदर बिगड़गी, अरे जीव तेरी खाल उधड़गी। अब गौ माता री कदर बिगड़गी, जीव तेरी खाल उधड़गी। सावन सूखो सूखो जावे, अरे हावण सूखो सूखो जावे। अरे बेमौसम बरसात घड़ी, अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा। नापिला की बात नहीं, अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा। गौ माता की कदर बिगड़ गई। पहले लोग घरों में गायें पालते थे। इफेक्ट कम करना, बोलो उस समय इफेक्ट कम करो। पहली रा लोग घर में गाया पालता, लुगाया गोबर, और गोबर में लोग यूं कहते लक्ष्मी रो वास वे। गोबर और माटी ले और आंगनो लीपती घर में, मैंने कहती चोखो लीपियो चोखो। घर में हर काम चोखा वेता। आजकल घर में चोखा नहीं लीपे, रसोई ने भी कहवे किचन, किच 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 किच, जिंदगी भर गई मिनिस। पहली रा लोग घर में गाया पालता, लुगाया पहली रोटी गाय ने खवाती, पहली लुगाया लास्ट रोटी कुत्ता ने खवाती। और मित्रों, जिस घर में पहली रोटी गाय खाती है ना, उस घर में कभी अन्न के भंडार खत्म नहीं होते हैं। जिस घर में लास्ट रोटी कुत्ता खाता है, उस घर में आप देखना कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मगर जमानो चेंज है, लुगाए टाइम नहीं है। पहली रोटी जो ही बने, गाय ने नाक बने तो नहीं जावे, अपने घर वाला ने बुलावे आई जाओ। गाय को घर में पालना चाहिए। पहली रोटी गाय को खिलाना और लास्ट की रोटी कुत्ते को। आजकल लुगाए ने टाइम नहीं है, पहली तो खवावे घर वाला ने और लास्ट रोटी कुत्ता ने कौन ना के खुद खाई जा। देख जो लुगाए आक्रामक किस में जल्दी। एक गाय के अंदर 33 कोटि देवता होते हैं। मित्रों, गाय का बच्चा जैसे ही जन्म लेता है 3 घंटे में खेलने लगता है, और एक भैंस का बच्चा जैसे ही पैदा होता है और कोमा में जाता है 5 दिन से उठता है। उसी प्रकार जो सत्संग में आता है बीच में उठ के जाता है, समझ लेना उसने भैंस का दूध पिया है। जो ऊँग निकालता है समझ लेना भैंस का दूध पिया है। इसलिए गाय की कदर करना, घर में गाय पालना, और नहीं पाल सको तो एक उपाय मैं बताता हूं, वो कर लेना। गाय माता स्वीकार कर लेगी। कोई भी गौशाला हो वहां पर महीने के जाना, 1000, 500, 300 एक गाय के नाम के फिक्स देकर आना। गौ माता स्वीकार कर लेगी कि भाई मैंने मेरी रक्षा कर ली। मित्रों, गाय की रक्षा करना, गाय बची तो ये देश बचेगा, हम बचेंगे। पहली बात तो या, और एक क्यों, क्योंकि गाय रे बच्चों में बने आप के वहां बच्चों, थोड़ा बड़ो बन बना आप के वहां टोगड़ियो, थोड़ा बड़ो बन बने आप के वहां बड़द, फिर बड़ो बन बने आप के वहां हांड, फिर बड़ो बन बने आप के वहां नंदी। केवा अब ईमानदारी बता जो, एक भैंस रे बच्चों में बने आप कई कहां, जोर बोलो, जोर बोलो। वो बड़ो वे तो बूढ़ो वे तो भैंस रो दूध पिया वालो। अरे या पीतल जुगड़ी पर छाई, अरे माँ जाया बोले नहीं भाई। या पीतल जुगड़ी पर छाई, माँ जाया बोले नहीं भाई। अरे बेटे बाप ने आंख दिखावे, बेटे बाप ने आंख दिखावे, सरवण सी संतान नहीं। अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा, नापिला की बात नहीं। अरे मारा जीवड़ा बदल गया दिनड़ा। हो या पीतल जुगड़ी पर छाई, मां जाया बोले नहीं भाई। ओ भैया, इसीलिए तो हम पीछे, इसीलिए हम पीछे, यही हकीकत है, ये हकीकत है, हम इसीलिए पीछे। एक सेकंड, ये धर्म की धज्जियां उड़ाना इससे कहते हैं।
आप मुसलमानों में देखना धर्म की कदर क्या होती है। 5 साल का बच्चा दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है और हम कहते हैं भजनों में 2 मिनट बैठो। ये धर्म की धज्जियां उड़ाना होता है। अगर जाना है तो जाओ, भजन की छाप लग जाए उसके बाद उठो। हम संतों के भजन गाते हैं, संतों की मर्यादा का पालन करें, हमारे सनातन धर्म का पालन करें। ये सनातन धर्म इतना हल्का नहीं है, क्योंकि जो दृढ़ रखे धर्म को ताई राखे करतार। अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दो कि बच्चा सत्संग में जा, भजन जब तक खत्म ना हो मत उठना। बड़ों का आदर करना, सम्मान देना, संस्कृति के ऊपर चलना। क्योंकि मित्रों, जिस गांव पे बारिश नहीं होती है ना, उस गांव की फसलें खराब हो जाती है। और जिस घर में संस्कार नहीं होते ना, उस घर की नस्लें खराब हो जाती है। उस घर की नस्लें खराब हो जाती है। आपसे एक अनुरोध और कर रहा हूं, मैं अगली बार आऊं ना आऊं, कोई भी कलाकार आए, अगर वो मर्यादित भजन गाता है तो बीच में मत उठना। इतनी सी कृपा जरूर करना, मर्यादित भजन पर कभी बीच में मत उठना, संतों का अपमान होता है। दूसरी बात, या पीतल झुगड़ी पर छाई, मां जाया बोले नहीं भाई। मित्रों, रावण क्यों हारा था? ये सत्संग है ये। बाकी रात भर इधर से सुना इधर निकाल दिया नहीं। रावण क्यों हारा? क्योंकि रावण का भाई विभीषण रावण के साथ नहीं था। राम क्यों जीते? क्योंकि राम का भाई लक्ष्मण हमेशा उसके साथ था। कहने का मतलब बैठना भाइयों का, चाहे वेर हो, चलना बैठना भाइयों का चाहे वेर हो, चलना सड़क का चाहे फेर हो, बैठना छाया में चाहे केर हो। मित्रों, भाई भाई आपस में कभी मत लड़ना, और अगर लड़ो तो भजनों में मत जाना। सही हकीकत ये क्यों? क्योंकि भाई नसीब वालों को मिलते हैं। कैसे? आजकल लोग बंगलों के लिए, धन के लिए, दुकान के लिए माता फोड़े कोर्ट में जावे। अरे याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से उसके दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर कुछ नहीं ले गया और हम लड़ते नहीं। जिस घर में 2 भाई हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जिंदगी में लड़ाना छोड़ दोगे। 2 भाई समुद्र की तीर पे घूमने गए। आजकल तो चाय वाले को ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते, ना जाने कब प्रधानमंत्री बन जाए। बोल सतगुरुदेव की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आप बाहर रहते हो इसलिए सुनिएगा। 2 भाई समुद्र के तीर पे घूमने गए। छोटे भाई ने कुछ मस्ती करी तो बड़े भाई ने 2 खींच के थप्पड़ मारे छोटे भाई के। तो छोटे भाई ने एक रेत के ऊपर जाकर लिखा, आज मेरे बड़े भाई ने मुझे 2 थप्पड़ मारे। 7-8 दिन बाद वो दोनों भाई समुद्र में वापस घूमने गए। वो छोटा भाई पानी में कूदा, वो डूबने लगा। बड़ा भाई प्राण जोखिम में डालकर पानी में कूद के उसको बचा के लेके आया। तब छोटे भाई ने एक पत्थर के ऊपर खोद के लिखा, आज मेरे भाई ने मुझे बचाया। बड़े भाई ने कहा, यार मैंने तेरे को थप्पड़ मारा तो तूने इसके ऊपर लिखा, आज तूने चट्टान पे क्यों लिखा? मित्र सुनिएगा उस भाई का जवाब, भाई हो तो वैसा। उसने कहा, बड़े भाई साहब, आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे मन में बुरी भावना आई। मेरे भाई साहब ने मारा कैसे? मैं बदला लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। गुस्से ही गुस्से में मैंने इस बात को रेत के ऊपर लिखा कि मेरे भाई ने मुझे 2 थप्पड़ मारे। भाई साहब, रेत पे लिखा हुआ ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे में मिट जाएगा, मैं बात को भूल जाऊंगा, मगर आज आपने मेरे प्राण बचाए हैं, ये मुझे जिंदगी भर याद रखना है। इसलिए पत्थर के ऊपर खोद के लिखा। मित्रों, कोई अच्छा करता है ना, उसे याद रखो, कोई अपना बुरा करता है उसे भूल जाओ। और मैं यहां पर जितने छोटे भाई हैं, आपसे निवेदन करता हूं, बड़े भाई की कदर करना। बड़ा भाई कभी आपका बुरा नहीं करेगा, अदब करना, इज्जत देना, वो आपका हमेशा भला करेगा। और परिवार को कभी मत बिखरने देना, यही मेरी आपसे विनती है। तीसरी बात,
और वो जाती है माता बहनों के ऊपर। यहाँ तो है ही नहीं कोई माता बहना, फिर भी गाते हैं धुम तो तणक धुंग धुंग तो तणक धुंग धुंग ता तणक धुंग धुंग। जय हो। सतवंती नहीं रही रे लुगाया, अब बात करे घूंघट ने उठाया। अरे सतवंती नहीं रही रे लुगाया, बात करे घूंघट ने उठाया। अरे भिंगनी हौची ने गाड़ा काटे, अरे भिंगनी हौची ने गाड़ा काटे। अबे वहाँ घूंघट वहाँ बात नहीं, अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा, पिला की बात नहीं, अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा। सतवंती नहीं रही रे लुगाया, बात करे घूंघट ने उठाया। पेलीरी लुगाया हाउजी होराजी बेटा रहता तो ही घूंटो काटती डूटी होती, हपक हपक हा लेती तो ही घूंटो फड़क फड़क फड़क। यो कलयुग रो वाईरो वाजो, विंदनी रो घूंटो थोड़ो, फेर वाजो फेर थोड़ो, फेर वाजो फेर थोड़ो। आजकल तो वाईरो अश्यो वाजो, हाउजी होराजी बेटा वे तो ही विंदनी रे हाईवे नंबर 8 शपाट। और हाउजी विंदनी ने क्यों वे ओ लाडी थोड़ी तो मर्यादा राखो, कम कम ढंग का ही राखो। वह विंदनी सासू माँ ने कहवे, सासू माँ समझते नहीं हूँ, मैं डव का शैम्पू लगाती हूँ, मैं डव का कंडीशनर करती हूँ, मैं लोरियल का कलर लगाती हूँ, मैं आलमंड तेल डालती हूँ, केश कीमती बाल दुनिया को दिखने चाहिए, भली माता में जुआ कलबले कलबले करती हूँ। स्टैंडर पतिव्रता नार कने के जो अपनो पति रो थूकियो लोगों नहीं अड़ांगे। पति थूकता है ना उसको लांग के नहीं जाती है, मगर आज घाल थूकिया कहीं लांगे। पति पूरा हुई जावे तो ही पति ने लांगे नहीं चाह। इसलिए यहाँ पर माता बहने नहीं है, बाकी उनसे यह कहना कि अपने पति को परमेश्वर समझे, क्योंकि सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीनों के बालक बना दिए, सिर्फ और सिर्फ अपने पति को परमेश्वर माना। जो औरत अपने पति की कदर नहीं करती है, भगवान उसकी कदर कभी नहीं करता है। 3 की बात ये अंत में धूला राम जी ने लिखा, अरे धूला राम जी कह गया साची, इन कलयुग री पोथी वाची। अरे घमंड करो मत काया काची, अरे सर पर हाथ गुरुदेवरो, सर पे हाथ गुरुदेवरो, पछे दुश्मन री ओ बात नहीं। अरे मारा भंगड़ा एक बार दो हाथ उठा के ताली के साथ अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा, अरे भापेला की बात नहीं। अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा, भापेला की बात नहीं। तो बोलो शांति हो, शांति शांति हो, शांति हो, शांति शांति हो, शांति हो, शांति शांति हो।